तो क्लास 8 इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 और इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में हो जाएंगे वो हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है ए मैन गॉट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। मीन्स एक इंसान की जो सैलरी है वो कितनी बढ़ गई है 10%। इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000, उसकी नई सैलरी कितनी है 1,54,000 रुपये। फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। तो इसका मतलब हमें क्या बतानी है, उसकी ओरिजिनल सैलरी पहले कितनी थी बिना बढ़े, जब तक उसके 10% नहीं बढ़े थे सैलरी में, उस टाइम पे उसको कितने रुपए मिलते थे ये हमें बताना है। तो इसमें हम क्या काम करेंगे, दो करने के तरीके हैं, दोनों ही तरीके मैं आपको बता देता हूँ, कोई से भी तरीके से आप एग्जाम में कर सकते हो। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, टोटल जो ओरिजिनल सैलरी है उसको कुछ मान लेते हैं। तो हम लिखते हैं लेट द ओरिजिनल सैलरी बी एक्स। ओरिजिनल सैलरी बी कितने रुपए, वो हमने मान लिया एक्स। तो वो एक्स रुपए तो उसको मिलेंगे ही, ठीक है, और साथ में उसमें उसको 10% एक्स्ट्रा मिलके और एक्स्ट्रा बढ़ के और मिल रहे हैं। एक्स रुपए तो वही है जो उसके मिलते थे उसको, और 10% और बढ़ गए, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, वो प्लस कर दिया। और दोनों को मिलाकर कितने रुपए मिलते हैं उसको 1,54,000। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक्स की वैल्यू क्या है, और वो एक्स की वैल्यू ही ओरिजिनल सैलरी हमारे पास आ जाएगी। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 10% को हम लिख सकते हैं 10/100, ऑफ की जगह लगा लेते हैं मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 1,54,000। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई। अब 1 की जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x/10 इक्वल टू 1,54,000। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। इस 10 की इधर मल्टीप्लाई हो जाती है, करा होगा ना ऐसा एलसीएम, 10 की इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10x हो जाएगा, और 10x में फिर ये वाला x क्या कर देंगे प्लस, तो वहां से 11x हो जाएगा। तो पहले 10 की मल्टीप्लाई x में कर दो तो ये हो जाएगा 10x प्लस x/10। इस 10 की इधर मल्टीप्लाई कर दी 1,54,000। अब ये 10x है, ये 1x है, इसका कुछ नहीं है तो 1 है। तो 10x में जब 1x को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 11x/10 इक्वल टू 1,54,000। अब x के बराबर में जो डिजिट लिखी हुई है 11/10, जब इसको इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाती है, डिवाइड वाला चला जाता है मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1,54,000 इंटू 10 आ जाएगा ऊपर और 11 आ जाएगा नीचे। अब इस 11 से इसको क्या कर दोगे, कैंसिल करोगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में और ये न्यूमरेटर में, तो ये दोनों अगर कैंसिल हो सकते हैं तो कैंसिल कर देते हैं। तो 11 1 जा 11, और 11 से इसको हम काटेंगे तो 11 1 जा 11। अब 15 में से 11 गए तो कितने बचे 4। 4 के आगे जब 4 लगाओगे तो कितना हो जाएगा 44, और 11 4 जा 44, और ये 3 जीरो एज इट इज बची 1 2 3। अब इस 14,000 की इस 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,40,000। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1,40,000 इज द ओरिजिनल सैलरी ऑफ मैन। मतलब वो जो आदमी था उसकी ओरिजिनल सैलरी शुरुआत में कितनी थी 1,40,000। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका और है इसका, वो तरीका क्या है वो भी ध्यान से समझ लो। आप एग्जाम में कोई सा भी मेथड करके आ सकते हो, दोनों ही मेथड बिल्कुल सही करेगा आपका जो भी टीचर होगा। दूसरा मेथड ये है कि हमको ये पता है कि जो भी टोटल परसेंटेज होती है, ओरिजिनल परसेंटेज हम कितना मानते हैं 100, ठीक है। अब उसमें अगर 100% सैलरी में उसको 10% बढ़ के मिलने लग जाए तो उसको कितने रुपए मिल रहे होंगे। अब 100% तो पहले मिलते थे और 10% और बढ़ गए तो 110% रुपीज़ मिलते हैं अब उसको, और वो 110 रुपीज़ ही किसके इक्वल हैं 1,54,000 के। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं अब इसका क्या सेकेंड मेथड। तो सेकंड मेथड क्या है ध्यान से समझ लो, हो सकता है आपको ये ज़्यादा आसान लगे, अगर ये लगता है तो इसको कर लेना, ये लग रहा हो तो इसको कर लेना। तो हम सबसे पहले तो यही करते हैं, हम ओरिजिनल सैलरी कितनी मानते हैं x, ओरिजिनल सैलरी बी रुपीज़ x, ठीक है। और उसके बाद हम लिखते हैं परसेंटेज आफ्टर इंक्रीमेंट। परसेंटेज आफ्टर इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीमेंट होने के बाद
सैलरी बढ़ने के बाद अब परसेंटेज कितनी हो जाएगी, टोटल परसेंटेज होती है 100, अब उसमें 10% और उसको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो उसको कितने रुपए मिल रहे होंगे अब 110%। और नई सैलरी हमें दे भी रखी है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं न्यू सैलरी। तो न्यू सैलरी कितनी है 1,54,000। तो ये वाला और ये वाला ये दोनों बिल्कुल एक ही बात है, बस यहाँ पर ये परसेंटेज में लिख रहा है, यहाँ पर ये रुपए में, क्योंकि ये भी बढ़े हुए रुपए हैं और ये भी बढ़ी हुई परसेंटेज है। 110% जो है वो 1,54,000 के इक्वल है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके ऐसे ही कर देंगे कि 110% जो है टोटल एक्स का वो कितने के इक्वल है 1,54,000 के। अब इसको सॉल्व करना है, बस 110 ऊपर, परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100, ऑफ की जगह क्या लगा देते हैं मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 1,54,000। ये 110/100 जब इक्वल टू के इधर आएगा तो इधर आके ये रेसिप्रोकल हो जाता है, 100 ऊपर और 110 नीचे। रेसिप्रोकल के लिए ये डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर में और ये न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 154,000 इंटू 100/110। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई और 11 से हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, जैसे हमने अभी इस वाले क्वेश्चन में फर्स्ट वाले पार्ट में किया था, मतलब फर्स्ट वाले मेथड में। तो 11 बन जाए 11, अब 15 में से 11 गए तो बच्चे 4 के आगे 4 लगा लो तो 44 हो जाएगा, फिर 11 4 जा 44 और 2 जीरो ये वाली बची। अब 1400 में 100 की मल्टीप्लाई कर लो, तो 1400 मल्टीप्लाई 100, तो 14 बन जा 14 और 4 जीरो एज इट इज आ जाएंगी, तो 14 1 2 3 4, पीछे से 3 से पहले पॉइंट और फिर 2 से पहले पॉइंट, तो यहाँ पर भी कितने आए 1,40,000 रुपीज़। तो आप कोई सा भी मेथड लगाकर आ सकते हो एग्जाम में, जो भी मेथड आपको आसान लगा हो। मैंने दोनों ही मेथड बता दिए। अब यहाँ पर लास्ट में आप लिख दोगे कि उसकी जो ओरिजिनल सैलरी है, ये चीज़ जरूर लिख दिया करो, ओरिजिनल सैलरी इज 1,40,000, ठीक है, इतनी उसकी ओरिजिनल सैलरी हो गई। तो कोई सा ही मेथड करिए ना, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड वाले पार्ट में हमें दिया है ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। मीन्स कोई चिड़ियाघर है, उस चिड़ियाघर के अंदर संडे को कितने लोग गए घूमने के लिए 845। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट। मंडे को कितने लोग गए हैं बस 169। वॉट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। मीन्स मंडे में कितने लोग घट गए, उनकी परसेंटेज बताइए। तो पहले तो हम यही चीज़ निकालेंगे कितने लोग कम हो गए, और फिर वो जो लोग कम हुए हैं उसकी हम क्या निकालेंगे फिर परसेंटेज। तो इसको ध्यान से समझो कैसे हमें करना होता है। सबसे पहले हम स्टेप जरूर ध्यान से देख लेना, क्योंकि स्टेप पे ही आपको नंबर मिलेंगे। एग्जाम में ये नहीं है कि डायरेक्ट करके आ गए बस सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ऑन संडे पीपल वेंट टू जू। कितने लोग गए थे संडे को जू में 845। उसके बाद ऑन मंडे, मंडे में कितने लोग गए हैं पीपल वेंट टू द जू, कितने गए हैं 169। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लोग कम हो गए, तो कितने लोग कम हो गए उसके लिए हम क्या लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज्ड, कितने लोग कम हो गए। तो उसके लिए हम 845 में से 169 को माइनस कर देंगे, तो ये कितना आएगा 15 में से 9 गए तो कितने बचे, यहाँ से बचे 6, यहाँ बचा 7 और यहाँ पर भी क्या बचा 7 में से बन गए 6। 676 लोग जो हैं वो कम हो गए। अब हमें बतानी है ये जो 676 लोग हैं ये कितने परसेंट हैं, कितने परसेंट लोग कम हो गए। तो हमें बताना है यहाँ पर डिक्रीज की परसेंटेज, डिक्रीज्ड परसेंटेज। तो अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लेना, ये 7th क्लास में आपने किया था, दोबारा से आया है ये वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं जितने भी लोग डिक्रीज हुए हैं, नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज्ड, तो वो तो हम लिखेंगे ऊपर, ऊपर मीन्स न्यूमरेटर में, और नीचे लिखेंगे हम जो भी हमारे पास शुरुआत में थे, मीन्स जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो हम नीचे रखेंगे, ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल जितने भी लोग थे, और इनटू 100, ठीक है। अब यहाँ पर कितने लोग कम हुए हैं
लोग कम हुए हैं 676। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? ओरिजिनल में मतलब शुरुआत में कितने लोग थे? शुरुआत में थे 845, तो अपॉन में क्या आएगा 845 और इनटू 100। अब देखो यहाँ पर अगर ऐसा होता कि 845 लोग संडे में गए थे, अगर वो लोग बढ़ जाते 845 से बढ़ के मान लीजिए वो हो जाते 1000 लोग, तो ऊपर हम ये चीज़ निकालते कि कितने लोग बढ़ गए, फिर यहाँ पर हम लिखते नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज, यहाँ पर हम इंक्रीज की परसेंटेज निकालते। लेकिन ओरिजिनल वैल्यू तब भी यही रहती, कौन सी? 845। मीन्स पहले तो इतने ही लोग थे, बाद में ही तो बढ़ के या कम होके इतने लोग हुए हैं, तो अगर कम हुए हैं तो कम वाले आ जाएंगे यहाँ पर, अगर बड़े हैं तो बड़े वाले आ जाएंगे। लेकिन ओरिजिनल वैल्यू वो ही वैल्यू होती है जो शुरुआत में या फिर पहले थी। अब आगे क्या करना है, हम इसको सॉल्व कर देंगे बस, मतलब इनको हमें कैंसिल करना है। तो आपको दिख रहा होगा ये दोनों के दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 से इन दोनों को कैंसिल कर लेते हैं। 5 2 जा 10 एंड 5 मतलब ये 0 ऐसे ही आ गया। उसके बाद 5 से इसको कैंसिल करते हैं तो 5 1 जा 5। अब उसके बाद यहाँ पर बचा 3, 3 और 4 कितने हो गए? 34। तो 5 6 जा कितने हो गए? 30। बचा 4, 4 और 5 हो गए 45, तो 5 9 जा 45। उसके बाद ये दोनों तो अब कैंसिल होंगे नहीं, ये 13 के टेबल में आता है, स्कोर देख लें 13 के में आता है या नहीं। तो ये हो जाएगा 13 5 जा 65 एंड 13 2 जा 26 आ जाएगा। देखो 13 से इसको कैंसिल करोगे, 13 से ही से, तो 13 1 जा 13, 16 में से 13 गए तो कितने बचे? 3, 3 और 9 कितने हो गए? 39। तो 13 3 जा 39, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 13 5 जा 65 और बचा 2, 2 और 6 कितने हो गए? 26। तो 13 2 जा 26, फिर 13 1 जा 13 एंड 13 4 जा 52। अब इस 4 की 20 में मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 80% पीपल। मीन्स ये जो लोग हैं ये कितने परसेंट लोग कम हो गए? 80%। ये जो मैंने यहाँ पर कैंसिल किया है, कैंसिल करना तो आता है ना आपको, या फिर डिवाइड करके देख लेना। जैसे 169 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, और जब 676 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 52 आएगा। चाहो तो रफ में करके देख लेना 676 को 13 से, तो 13 5 जा 65, बचा कितना? 2, ऊपर से क्या उतार लेंगे? 6, 13 2 जा 26। इस तरीके से आप डिवाइड भी करके देख सकते हो, ठीक है, अगर आपको रिड्यूस करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर होता है सेकंड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें दिया है ए शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400 एंड सेल देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। मीन्स एक शॉपकीपर है, कोई दुकान वाला है या दुकानदार है, उसने 80 आर्टिकल कितने रुपए के खरीदे हैं? 2400 रुपए के, और उसके बाद वो उनको बेचना चाहता है कितने के प्रॉफिट पर? 16% के प्रॉफिट पर। हमें बताना है सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का, एक का बताना है बस। और हमें जो दे रखा है बाय मतलब खरीदना, और खरीदने को हम क्या कहते हैं? सीपी। खरीदने को क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था, खरीदने को कहते हैं हम सीपी। तो उसने खरीदे हैं 80 आर्टिकल्स, कितने रुपए के? 2400 के, और हमसे पूछा है एसपी मीन्स बेचे कितने के में है? एक आर्टिकल। तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, यहाँ से 80 आर्टिकल अगर इतने में खरीदे हैं तो एक आर्टिकल कितने में खरीदा होगा, इस 80 से इसको डिवाइड करके पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम एक आर्टिकल कितने का है ये चीज़ हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन है बाय का मतलब खरीदना है, मतलब सीपी ऑफ 80 आर्टिकल्स, 80 आर्टिकल उसने कितने रुपए खरीदे? 2400 रुपये के। उसके बाद हम निकालते हैं सीपी ऑफ 1 आर्टिकल, मीन्स एक आर्टिकल उसने कितने में खरीदा होगा। तो 2400 रुपये को किससे डिवाइड कर दो? 80 से। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और 8 से कट जाएगा, 8 3 या 24 एंड 0 एज इट इज़ आ गई। तो एक आर्टिकल कितने रुपए में खरीदा था उसने? 30 रुपीज़ का। अब ये कह रहा है इसमें कि 30 रुपीज़ के तो उसने खरीदा और 16% के प्रॉफिट पर उसने उसको बेचना चाहा। तो यहाँ से हमारे पास क्या दे रखा है? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंट हमें कितनी दे रखी है? 16%। अब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक तो देखो मैंने आपको मेथड बताया था कि अगर हमारे पास प्रॉफिट परसेंट और लॉस आ गए हों, जैसे यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट और सीपी आ गए हों, तो हम एसपी कैसे निकालते हैं। तो देखो ये वाला जो फॉर्मूला है इसके अंदर प्रॉफिट परसेंट भी हमारे पास और सीपी भी है। हमें निकालना क्या है? एसपी। तो या तो आप इस वाले फॉर्मूले को लगा दो डायरेक्ट,
इस वाले फॉर्मूले को लगा के हमारे पास सीधा सिंपल आंसर आ जाएगा। पहले हम इसी फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो एस पी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने कहा था इंट्रोडक्शन ध्यान से देख लेना। अब प्रॉफिट परसेंट कितना है 16 अपॉन में 100 और सी पी कितना है हमारे पास, वो है 30। ठीक है, अब 100 में 16 को कर लो प्लस, तो 100 में जब 16 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 116 अपॉन 100 इंटू 30। 116 की 30 में मल्टीप्लाई कर लो, बाद में फिर 100 से डिवाइड कर लेना, या फिर 2 जीरो से पहले मतलब 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देना। तो यहाँ पर 0 तो एज इट इज़ आ जाएगी। 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4, फिर 3 1 जा 3, नीचे अपॉन में क्या है 100, तो 2 जीरो है तो 2 से पहले क्या लगा देंगे हम, पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ₹34.80। मीन्स वो जो एक आर्टिकल उसने 30 रुपये का खरीदा था, उसको वो बेचेगा कितने रुपए में, 34.80 में, 34 रुपीज़ एंड 80 पैसे। तो एक तरीका तो यह है, सीधा सिंपल आपने फॉर्मूला लगाया और आपका आंसर आ गया। एक तरीका क्या होता है कि बच्चा पहले 16% निकालेगा इसका, उसके बाद क्या काम करेगा, उस एसपी को निकालने के लिए इस सीपी के अंदर उस प्रॉफिट को कर देगा प्लस। देखो सेकंड मेथड ही मैं बता देता हूँ, वैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बता दिया था। जिस बच्चे को ये समझ में आ गया हो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाना। देखो सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड ये है कि सबसे पहले हम निकालते हैं प्रॉफिट कितने रुपए का है। तो प्रॉफिट इक्वल टू हम निकाल सकते हैं 16% ऑफ सीपी। 16 ऊपर 100 नीचे, ऑफ की जगह क्या लगा देते हैं मल्टीप्लाई, और सीपी कितना है 30। अब यहाँ से 0 तो एज इट इज आ जाएगी, 16 3 जा कितने हो जाएंगे 48 अपॉन में 100 है तो 2 से पहले क्या लगा देंगे पॉइंट, तो ये आ गया ₹4.80। मीन्स उसको प्रॉफिट कितने रुपए का चाहिए, उसको प्रॉफिट चाहिए ₹4.80 का। उसने खरीदा कितने में था 30 रुपीज़ का, तो 30 रुपीज़ तो उसे चाहिए और साथ में ₹4.80 चाहिए उसको फायदे के। तो वो एसपी कितने में बेच देगा उसको, वो बेचेगा सीपी प्लस प्रॉफिट में। तो कितने रुपए सीपी था, सीपी था 30 रुपीज़ और प्रॉफिट कितना है ₹4.80। जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 34 रुपीज़ एंड 80 पैसे। ठीक है, तो यहाँ से भी आप सॉल्व करोगे तो भी वही आएगा, इस वाले मेथड से करोगे तो भी वही आएगा। और ये वाला जो फॉर्मूला है ये भी मैं आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बता चुका हूँ। देखो ये रहा ये फॉर्मूला, ये रहा प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। तो ये माइनस का सी पी इधर चला जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर ये सी पी किसके प्लस में आ गया, सी पी आ गया प्रॉफिट के प्लस में, सी पी प्लस प्रॉफिट। और इधर क्या बचा ये एस पी, तो एस पी इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को भी हम यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे वो एग्जाम में आप करके आ सकते हो। अब हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 4। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹15,500। ₹450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर्स। इफ इट इज सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मीन्स कोई आर्टिकल है, कोई सामान, उसकी कॉस्ट कितनी थी 15,500। उसके बाद ₹400 मतलब 450 रुपये उसकी रिपेयरिंग करने में खर्च कर दिए गए। मान लीजिए कोई सामान ऐसा था, कोई सेकेंड हैंड सामान हो सकता है, जिसको खरीदा कितने में था 15,500 में, लेकिन उस पर ऊपर का खर्चा रिपेयरिंग का कितना आ गया 450। उसके बाद उसको बेचा गया कितने के प्रॉफिट पे, 15% के प्रॉफिट पर। तो हमें ये बताना है सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो जैसे अभी आपने पिछला क्वेश्चन किया है, तो इसको करने के भी 2 मेथड हैं। अब मैं आपको एक ही मेथड बताऊंगा, ये फॉर्मूले वाला, ठीक है, क्योंकि इससे सिंपल हो जाता है। आप चाहो तो सेकंड मेथड ये वाला भी लगा सकते हो, उससे भी सेम ही आंसर आता है। ठीक है, कोई सा भी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, सेकंड मेथड भी चाहो तो या फिर फर्स्ट मेथड। तो देखो इसको ध्यान से हम कैसे करेंगे फॉर्मूले से। सबसे पहले हमारे पास दे रखा है कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। तो सबसे पहले लिखोगे कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल कितनी है, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वो हमारे पास दे रखी है ₹15,500। और उसकी रिपेयरिंग पे कितने रुपए खर्च हो गए हैं, रिपेयरिंग पे खर्च हुए हैं 450 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मनी स्पेंट ऑन रिपेयरिंग। रिपेयरिंग में कितने रुपए खर्च कर दिए हमने
वो खर्च कर दिए हैं 450। तो हमें कितने रुपए की पड़ी वो चीज़, मतलब जितने भी वो सामान वो खरीदा होगा उसको कितने रुपए का पड़ा वो, उसको तो भाई वो भी रुपए देने पड़े हैं जो 15,500 है, और 450 रुपये भी देने पड़े हैं। तो उसको तो टोटल कितने रुपए में पड़ा वो, इन दोनों को प्लस करके हम पता लगा लेंगे। मीन्स टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया ये बताना हमें। तो हमें तो वो चीज़ कितने में पड़ेगी, 15,500 और प्लस 450, इन दोनों को प्लस करके जो आया वही हमारा टोटल सीपी होगा। तो इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, कितना आएगा, 0, 5 और 0 हो गए 5, 4 और 5 हो गए 9, 5 एज इट इज आ गया और 1 ऐसे ही। मीन्स वो जो आर्टिकल था वो कितने रुपए का पड़ा, 15,950 रुपीज़। अब उसको बेचना चाह रहे हैं किस पे, प्रॉफिट पर। प्रॉफिट परसेंट कितने का है, 15% का। हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है। अब आप ऐसा फॉर्मूला देखोगे जिसके अंदर एसपी निकालना हो और प्रॉफिट और सीपी दे रखे हो, तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा जो अभी पीछे लगाया था। कौन सा फॉर्मूला, एसपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। सीपी हमारे पास है, प्रॉफिट हमारे पास है, सीपी ये रहा, प्रॉफिट ये रहा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम क्या कर देंगे, यूज कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना होगा, फॉर्मूला लगाओ सीधा सिंपल, वो होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 और इनटू सीपी। तो 100 प्रॉफिट परसेंट कितना है 15 अपॉन 100 और सीपी कितना है हमारे पास, सीपी है 15,950। तो ये लिख लेते हैं 15,950। अब इसको सॉल्व कर लो। तो 100 को जब प्लस करेंगे 15 से तो ये हो जाएगा 115 अपॉन 100 इंटू 15,950। अब इसको सॉल्व करना है, 115 की से मल्टीप्लाई कर लो और जो आंसर आता है उसमें 100 का मतलब है 2 डिजिट से पहले क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आता है, मल्टीप्लाई में कर लेता हूँ। तो इनकी मल्टीप्लाई मैंने की तो कितना आया, 1834,250। मल्टीप्लाई तो आती होगी ना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देना, बचा क्या है नीचे 100। तो 100 का मतलब है पीछे से 2 से पहले क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो 1834,250 में यहाँ पर इससे पहले क्या लगा दिया, पॉइंट। मीन्स वो जो आर्टिकल है वो कितने रुपए में बेच दिया जाएगा, 18,342 रुपीज़ एंड 50 पैसे। ठीक है, इस तरीके से हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इतने रुपए में उसने खरीदा था, खरीदा तो इतने में था, इतना रिपेयरिंग में लग गया, मीन्स टोटल उसको वो इतने में पड़ा। 15% का फायदा अगर उसको हो रहा है तो इससे तो एक्स्ट्रा रुपए में ही बेचेगा, इसीलिए उसने 18,342 रुपीज़ एंड 50 पैसे में बेच दिया। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। हमारे पास दे रखा है ए वीसीआर एंड टीवी। वीसीआर होते थे, पुराने ज़माने में चलते थे, बड़ा सा एक बॉक्स होता था, उसके अंदर कैसेट लगती थी। जैसे आजकल जो डीवीडी आती है उसके अंदर गोल कलर की फ्लॉपी लगती है, उसमें जैसी आपकी बुक होती है कॉपी, इस तरीके की एक कैसेट आती थी। एंड टीवी, और एक टीवी खरीदा है, कितने रुपए का, 8,000 रुपीज़ ईच। मतलब वीसीआर भी कितने का खरीदा, 8,000 का, और टीवी भी कितने का खरीदा है, 8,000 का। द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन द वीसीआर। तो वो जो दुकानदार है उसने उस वीसीआर पर 4% का नुकसान कमाया, मीन्स 4% का उसको नुकसान हो गया जब उसने उसको बेचा। एंड प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी, और उसको 8% का क्या हुआ, फायदा, जब उसने टीवी को बेचा। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। तो ये जो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है जिसके अंदर उसने वीसीआर और टीवी को बेच दिया है, तो उसको ओवरऑल पे फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, ये चीज़ हमें बतानी है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी कि जब 8,000 रुपये का उसने वीसीआर खरीदा, 4% के लॉस पर बेचा तो कम में बेच दिया होगा, मीन्स कम रुपए आएंगे। और जो टीवी था वो भी 8,000 का खरीदा था, लेकिन बेचा किस पर है, बेचा है 8% के प्रॉफिट पर। तो टीवी जो है उसने ज़्यादा पर बेचा होगा, इसीलिए टीवी पर ज़्यादा रुपए आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करके ये पता लगा लेंगे कि टोटल उसने कितने रुपए में बेचे हैं और टोटल कितने में खरीदे थे, वो हमें पता ही है। 8,000 और 8,000 16,000 रुपये आ जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कॉस्ट प्राइस मीन्स सीपी ऑफ वीसीआर। वीसीआर कितने रुपए का खरीदा है उसने, 8,000 रुपीज़ का।
उस पर उसको हुआ है लॉस, तो लॉस परसेंट इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 4%। इधर की तरफ हम निकाल लेते हैं टीवी का, तो सीपी ऑफ टीवी, टीवी भी कितने का खरीदा है 8000 का, उस पर क्या हुआ है उसको प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है 8%, इधर रखा है ना 8% ऑन द टीवी। अब देखो हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि वीसीआर कितने में बेचा है और टीवी कितने में बेचा है। अगर ये दोनों चीज़ हमें पता चल जाती हैं तभी हम बता पाएंगे कि टोटल ओवरऑल पे उसको गेन हुआ है या फिर लॉस हुआ है, और वो भी कितना कितना हुआ है। क्वेश्चन में आपको दोनों चीज़ देता है, गेन है तो गेन बताइए, लॉस है तो लॉस बताइए, उसकी परसेंटेज भी बताइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर हमें सीपी और लॉस पता हो और एसपी हमें निकालना हो। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने आपको ये चीज़ पूरे डिटेल में पढ़ाई है कि अगर हमें एसपी निकालना है और हमें सीपी और प्रॉफिट दे रखा होता है तो हम ये वाला लगाते हैं, और सीपी और लॉस दे रखा होता है तो ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर प्रॉफिट प्लस होता है और लॉस क्या होता है माइनस, क्योंकि प्रॉफिट जब भी होगा तो हमारे पास रुपए एक्स्ट्रा आएंगे और लॉस जब भी होगा हमारे पास से रुपए कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट वाले में ये लगाएंगे और एसपी उसमें लॉस वाले में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर हम निकालते हैं एसपी ऑफ वी सी आर, एसपी ऑफ वी सी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। तो 100 माइनस लॉस परसेंट कितना 4 अपॉन 100 इंटू सी पी कितना है 8000। तो 100 में से 4 गए तो कितना बचा 96 अपॉन 100 इंटू 8000। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या बचा, ये बचा 96 इंटू 8। इनकी मल्टीप्लाई कर लो तो 8 6 जा कितने हो गए 48 का 8, कैरी कितना बचा, कैरी बचा 4, 8 9 जा 72, 72 और 4 कितने हो गए 72 4 हो गए 76, ये जीरो ही बचा था, ये जीरो भी लगा लो। तो कितने रुपए का वीसीआर उसने बेच दिया होगा 7680 रुपये का, इसीलिए देख लो आप यहाँ पर उसको नुकसान हो गया, 8000 रुपये का खरीदा था 7680 का बेचना पड़ा, तो नुकसान हो गया ना यहाँ पर। इसी तरीके से हम निकालते हैं एसपी ऑफ टीवी, एसपी ऑफ टीवी, तो टीवी का निकालने के लिए 100 प्लस, जैसे यहाँ लॉस माइनस हुआ था प्रॉफिट क्या होगा प्लस, प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 और इंटू सीपी। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट है 8 अपॉन में 100, और सीपी कितना है, सीपी है 8000। तो 100 में जब 8 प्लस करेंगे तो यह आ जाएगा 108 अपॉन 100 और इंटू 8000। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गई, ये जीरो एज इट इज लिख लो। 108 की हम करते हैं 8 में, तो 8 8 या 64 का 4 कैरी 6, 8 जीरो या जीरो, जीरो और 6 कितने हो गए 6, और 8 1 जा 8। तो यहाँ पर आपको दिखा कि टीवी कितने का बेचा खरीदा था 8000 का, बेच कितने में दिया 8640। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर हमको क्या हो गया, फायदा हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, टोटल सीपी निकालते हैं और टोटल एसपी, उससे हमें ये पता चलेगा कि ओवरऑल पे उसको फायदा हुआ है या फिर नुकसान हुआ है। तो इधर देख लो, पहले ये करोगे फिर ये करोगे और उसके बाद ये जो मैं कर रहा हूँ बीच में ये करोगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस मतलब कितने कितने में खरीदे थे। तो वीसीआर खरीदा था 8000 का और टीवी भी कितने का खरीदा था 8000 का, 8000 8000 कितने हो गए 16000। मीन्स दोनों चीज़ों को खरीदने में उसने कितने रुपए खर्च कर दिए 16000। उसके बाद हम निकालते हैं टोटल एसपी, तो उसने वीसीआर कितने में बेचा है 7680 में, और टीवी कितने में बेचा है 8640 में। इन दोनों को प्लस कर लो, जीरो और जीरो जीरो हो गए, 4 और 8 कितने हो गए 12, 12 का 2 कैरी 1, 6 और 6 12 एंड 1 13 का 3 कैरी 1, 8 और 1 9, 9 और 7 हो गए 16। तो उसने दोनों चीज़ों को खरीदने में 16000 रुपये खर्च किए थे और दोनों चीज़ों को बेचकर उसे कितने रुपए मिले हैं 16320। तो यहाँ पर साफ आपको दिख रहा होगा उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि एसपी ज़्यादा है और सीपी कम, और जब एसपी ज़्यादा होता है और सीपी कम होता है तो वहाँ पर क्या होता है प्रॉफिट। ये मैंने आपको बताया था, इफ़ एसपी इज मोर देन सीपी देन देयर इज प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी। और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट को ही गेन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अब दो फॉर्मूले लगेंगे, पहले हम प्रॉफिट लगाएंगे और फिर हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो प्रॉफिट कितने रुपए का है, प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, एसपी माइनस
CP। तो SP है हमारे पास 16,320, CP है 16,000, दोनों को माइनस करके कितना आया 320। मतलब दोनों चीज़ों को बेचने के बाद उसे कितने रुपए का फ़ायदा हुआ 320 का। और अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो कितना होगा, तो उसके लिए प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो प्रॉफिट कितना हुआ है उसको, प्रॉफिट हुआ है उसको 320 रुपीज़ का। कितने पर, कौन से रुपए हैं, CP, ये है 16,000, इन पे ही तो मिले हैं उसको 320 रुपये एक्स्ट्रा। ये चीज़ मैंने बताई थी, अपॉन में CP क्यों आता है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। तो यहाँ पर आएगा 16,000 और इंटू 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, तो हमारे पास बचा 32/16। अब आपको पता होगा 16 और 32 दोनों 16 के टेबल में आते हैं। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। तो कितने परसेंट का फ़ायदा हुआ उसको ओवरऑल पे, वो हुआ है 2% का फ़ायदा। ठीक है, यहाँ से कितना आया 2%, और रुपए में कितने आए हैं 320। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आपने इस फॉर्मूले से नहीं किया और आप चाहो तो दूसरा मेथड भी लगा सकते हो, जो मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चंस में भी लगाया था, उससे भी मैं बता दे रहा हूँ। और जिन बच्चों ने इस मेथड से कर लिया है वो उनके लिए ये वाला वीडियो ख़त्म। अब बाकी के जो अगले क्वेश्चंस हैं वो अगले वीडियो में देख लेना। और इसका मैं दूसरा मेथड बताता हूँ, जिन बच्चों को दूसरा मेथड देखना हो वो रुक जाएं अभी। तो दूसरा मेथड ये है कि जैसे हमारे पास CP दे रखा है VCR का 8,000 और लॉस परसेंट दे रखा है 4। तो पहले हम निकाल लेते हैं लॉस कितने रुपए का है। तो लॉस निकालते हैं 4% ऑफ CP से। तो 4 ऊपर, परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और CP कितना है 8,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 4 की जब 80 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 320। मीन्स 320 रुपये का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो अब वो कितने रुपए में उसको बेचेगा, 8,000 रुपये का तो उसने खरीदा था, और उसमें से 320 रुपये उसे अब कम करके देने पड़ेंगे, क्योंकि उसको क्या हो रहा है यहाँ पर, लॉस। और लॉस का फॉर्मूला यहाँ पर से हमने लगा दिया है। तो SP इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा 7,680। देखो यहाँ से भी कितना आया था 7,680, और इस वाले मेथड से भी कितना आया 7,680। और दूसरे वाले में यहाँ पर क्या था, हमें प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट इक्वल टू कैसे निकालोगे, वो निकलेगा 8% ऑफ 8,000। तो 8 अपॉन में 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 8,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो 8 8 जा कितना हो गया 64। 640 रुपये का क्या हो गया फ़ायदा। तो इसका मतलब वो जो टीवी है उस टीवी को कितने रुपए में बेचेगा, 8,000 रुपये तो उसको चाहिए ही, और साथ में उसको प्रॉफिट हुआ है 640 का, तो प्लस 640 और वो लेगा 8,640 रुपीज़। तो यहाँ पर देखो आपको फॉर्मूला जब हमने लगाया था तो फॉर्मूले से भी हमारे पास कितना आया था 8,640। ठीक है, तो यहाँ से SP ये है और यहाँ से SP ये है। उसके बाद अब हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन किया है उसके बाद का बिल्कुल सेम है स्टेप, ये तो आपको करनी है ही दोनों ही मेथड्स में। CP ऐसे निकलेगा, SP ऐसे निकलेगा, दोनों को प्लस करके CP आ गया, कितने कितने में खरीदे थे कितने कितने में बेचे हैं वो दोनों को प्लस करके हमारे पास SP आ गया। प्रॉफिट आ गया 320 रुपये का, उसके बाद प्रॉफिट परसेंट की कैलकुलेशन कर दी। ये वाली चीज़ जो है ये दोनों ही मेथड में आपको करनी है। ये आपका कौन सा मेथड है, ये है आपका सेकेंड मेथड। अगर किसी बच्चे को फॉर्मूलेशन नहीं करना हो तो वो इस मेथड को भी लगा सकता है। ठीक है, मैंने कई सारे क्वेश्चन दोनों मेथड से करा दिए इसीलिए। और ज़्यादातर सही ये रहेगा कि आप फॉर्मूले से ही करने की कोशिश करो, क्योंकि आगे चल के जब आप कंपटीशन वगैरह दोगे तो वहाँ पर आपको इन फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि आपका क्वेश्चन जो है जल्दी हो और आपका टाइम बचे। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। बाकी ये क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।